नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, क्या रहा दिन भर स्पेस और डिफेंस के गलियारे से, जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 250 अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल के लिए ऑर्डर दिया था, जिसमें कि 200 मिसाइलें Su-30 फाइटर जेट्स जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास है और 50 मिसाइलें MiG-29 के फाइटर जेट्स यानी कि भारतीय नौसेना के लिए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अस्त्रा Mk1 के पहले बैच की डिलीवरी अप्रैल-जुलाई 2022 तक कर देगा और 250 यूनिट 2022 के अंत तक शामिल हो जाएंगी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी बल्क में 500 अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइलें खरीदेंगी। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा लिमिटेड सीरीज तेजस एयरक्राफ्ट का अस्त्रा Mk1 के साथ 2022 में भी फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो मिसाइल है वो 83 तेजस Mk1 फाइटर जेट्स में ऑपरेशनल होंगी। रशिया के द्वारा बनाई गई GS-23 गन की ट्रायल्स, जिसे कि तेजस के लिए किया जाना था 2015 में, उसे निरस्त कर दिया गया था, जिसके कई कारण थे, जिसमें कि पहला कारण यह था कि फाइटर जेट में कुछ प्राथमिकताएं थी जिन्हें पूरा करना था और दूसरा कारण था कि गन ट्रायल्स के सर्टिफिकेशन के लिए 2 सालों का वक्त लगना। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने FOC स्टैंडर्ड के तेजस फाइटर जेट में 23 mm की गन का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका अभी ऑपरेशनल जो सर्टिफिकेशन है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन अब रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि LSP-7 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट जो कि नासिक में, उसमें रशियन मेड GSS-23 ट्रायल्स 2022 में शुरू किए जाएंगे। GS-23 ऑटो कैनन गन को भारत के लोकल स्तर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है और इस गन की क्षमताओं को भी सुधारा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की छोटी मोटी कमियां जो हैं वो दूर हो सके। इसलिए अगले साल इसके ट्रायल्स किए जाएंगे। चीन ने हाल ही में पठारी अभियानों के लिए नई शीत प्रतिरोधी कपड़े और उपकरण विकसित किए हैं, जो कि कठोर सर्दियों में भी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उसके सैनिकों के काम आएंगे, जो कि चाइना ने हाई एल्टीट्यूड पर तैनात किए हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष कपड़ों और उपकरणों को अपग्रेड करना पीपल लिबरेशन आर्मी का अपने सैनिकों की जीवन की रक्षा करने के लिए गुणवत्ता और युद्ध क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के लॉजिस्टिक्स सहायता विभाग के द्वारा 10 प्रकार के नए कपड़े और उपकरण सीमा रक्षा समिति पर वितरित किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई टेक्नोलॉजी से युक्त ये गर्म हल्के कपड़े और उपकरण सैन्य और नागरिक विशेषज्ञों और प्रसिद्ध कंपनियों के द्वारा तैयार किए गए हैं और कठोर वातावरण में मिशन को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्लीपिंग बैग, डाउन ट्रेनिंग कोट और डाउन कॉटन पैडेड जैकेट और पैंट सहित अनुकूलित ठंड प्रतिरोधी कपड़ों और उपकरणों के पिछले साल की कमीशन के बाद चाइना ने इनके ऊपर रिसर्च करना जारी रखा था और उसके बाद अब नए तरीके के कपड़े सैनिकों को दिए जा रहे हैं, जिसमें कि गद्देदार कोट, एक थर्मस फ्लास्क, एंटी फ्रिगमेंट ग्लास, इलेक्ट्रिकली हीटेड ग्लव्स, नी कैप्स और शू पैड्स के अलावा स्नाइपर्स के लिए एक कैमोफ्लाज सूट भी शामिल है और इस नए कोट में अनुकूलित थर्मल सामग्री और एक बेहतर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये सैनिकों को सर्द इलाके में गर्म रखेगा। इसके अलावा हल्के और उच्च शक्ति वाले टाइटेनियम मिश्र धातु का उपयोग करते हुए थर्मल फ्लास्क में पानी के तापमान का एक सटीक स्मार्ट डिस्प्ले भी होगा। यानी कि दोस्तों, चाइना की चालाकी आप जान सकते हैं कि किस तरीके से वो ये जो तनाव बना हुआ है LAC पर उसको बरकरार रखना चाहता है और अपने सैनिकों को अत्यधिक हाईटेक उपकरण और ये नहीं, इसके अलावा जो कपड़े हैं वो मुहैया करा रहा है ताकि उसके सैनिक वहां पर जीवित रह सके। और सबसे बड़ी बात यह कि वो स्नाइपर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भारत को यहाँ पर सचेत रहने की जरूरत है कि किस तरीके से स्नाइपर्स का भी उनको मुकाबला करना है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है कि जिगरा कहाँ से लाओगे। जो जिगरा भारतीय सैनिकों के पास है हाई एल्टीट्यूड में रहने का, उस वातावरण में अभ्यस्त रहने का, वो चाइना के पास नहीं है। देखते हैं कब तक ये तनातनी करके रखता है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कई तरीके के घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और पाकिस्तान चाह रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ बर्फबारी से ठीक पहले करवाई जा सके। हालांकि हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है, फिर चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकियों का एक लॉन्चिंग पैड इस समय एक्टिव हो चुका है। इस लॉन्चिंग पैड का नाम है हेड मराला है और इस समय कई आतंकी इस लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है, जो प्रयास कर रहे हैं कि घुसपैठ की जा सके और आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार सीमा के इस पार पहुंचाए जा सके। हालांकि इन सब के बीच BSF पूरी तरीके से अलर्ट है। अब बॉर्डर पर आतंकियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल ड्रोन का सहारा लेते हैं। तीसरी आंख से हमारी सीमाओं की सुरक्षा की जा रही है। BSF की तरफ से ड्रोन के जरिए बॉर्डर के इलाकों में नजर रखी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई संदेहजनक सामान या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि बॉर्डर के आसपास इलाके में ना हो रही हो। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि आतंकी हमारी सीमाओं में अब कदम नहीं रख सकते। वक्त वक्त पर जरूरत पड़ने पर कहीं भी ऑपरेशन बॉर्डर पर चलाए जा सकते हैं। दोस्तों, CDS जनरल विपिन रावत ने कहा था कि चीन सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में ये बात चाइना को पच नहीं रही है और उसने भारत के समक्ष इसकी आपत्ति दर्ज कराई है और चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी भी दी है।
चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय अधिकारी बिना किसी कारण के तथाकथित चीनी सैन्य खतरे पर अटकलें लगाते हैं, जो दोनों देशों के नेताओं के राजनीतिक मार्गदर्शन का गंभीर उल्लंघन है कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और भू राजनीतिक टकराव को भड़काना गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में भरोसे की कमी है और संदेह बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि वे भारत की इस तरीके की टिप्पणियों का विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं और भारतीय पक्ष के सामने कड़ा ऐतराज वो जताते हैं। हालांकि दोस्तों चाइना इसलिए भी ये सब चीज़ कर रहा है क्योंकि उसको इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी नुकसान हो रहा है और इस तरीके की टिप्पणी अगर भारत की तरफ से आती है तो ये चीन को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए कई तरीके के व्यापारिक झटके लगातार चाइना को लग रहे हैं भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको देखते हुए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।